मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बात करूँगा ऐसे जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, हम एडवांस का पेपर देखते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जो एक प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। तो मैंने जो किया था कि सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। ज़्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, जितना सिलेबस फर्स्ट अटैम्प्ट तक कर चुके हो उसमें और स्ट्रेंथ गेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी हूँ आईआईटी रुड़की में और आपके सीनियर्स जो है उनके साथ हूँ। तो जैसे कि मैंने कमिट किया था आप सबको कि भाई जेईई एडवांस 2024 के लिए जो भी बचा हुआ समय अभी हमारा है, यानी लगभग 3 महीने के आसपास हमारे पास समय है, उस समय में कोई एक टिप ये सभी एक एक करके आपको देने वाले हैं कि इस पे फोकस करेंगे तो जेईई एडवांस्ड में मतलब हम मचाने वाले हैं, सारे एटीपीएस मचाने वाले हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एटीपी स्टार में भी किसी ना किसी तरीके से जुड़े थे, कुछ आरसीसी बैच के, कुछ आरबीसी बैच के, कुछ यूट्यूब पे पढ़े थे, तो सब कहीं ना कहीं जुड़े तो हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। तो आप बताइए कोई ऐसा एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट कि जिससे उनकी जिंदगी बदल सकती है जेईई एडवांस्ड के लिए खास तौर पे। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कम टाइम में आपको हेल्प करते हैं। एक तो पैटर्न समझने के लिए एग्जाम का, दूसरा आपका खुद को सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए कि आपकी कितनी परसेंटेज में तैयारी हो चुकी है, क्या आपका वीक टॉपिक है और क्या आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, प्लस आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, और एक्यूरेसी। तो लास्ट 10-15 ईयर्स के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप टाइम टू टाइम एक मॉक टेस्ट की तरह दें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं बात करूँगा ऐसे जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, हम एडवांस का पेपर देखते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो वो नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स रह के पेपर देना है और प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो वो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं बताना चाहूँगा जो एक प्रॉब्लम मैंने फेस की थी कि मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहता था। 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ। बट अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक चैप्टर में एक डीप डाउन करना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लो और उसको एक चैप्टर को पूरा खत्म करें, तब नेक्स्ट डे किसी दूसरे चैप्टर पे भाग जाए। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आई थिंक अब मैं जो नेक्स्ट टीम ऑफ आईआईटियंस है उनसे बात करता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच। तो बच्चों अब आपकी बारी है ना। सो भाई मेरी तो देखो आदत बोलने की यही हो गई है, वैसे तो मेरे जूनियर्स है लेकिन अब स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो आदत वही है मेरी। तो अब आप लोग बताएंगे कि दैट वन थिंग विच यू थिंक दैट दीज एटीपीएस, दीज स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन फॉर जेईई एडवांस 2024। तो मैंने जो किया था कि सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए थे और मॉक टेस्ट का एनालाइज भी किया था। लाइक किस तरीके से मैंने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कौन कौन से मैंने किए हैं, सही किए गलत किए, तो वो उसका एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है और मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है। एक वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे देना जरूरी है। ज़्यादा सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, जितना सिलेबस फर्स्ट अटैम्प्ट तक कर चुके हो उसमें और स्ट्रेंथ गेन करना है और उसका टेस्ट देकर अच्छे से एनालाइज करना है। इसने मुझे काफ़ी इम्प्रूव किया था जेईई एडवांस के लिए। मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ ये रही थी कि लास्ट टाइम पे मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ लगाए थे। उससे ये पता चल जाता कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, सिलेबस अपना कवर हो जाता है। फिर हमें ये देखना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। तो फिर हमें ये भी देखना होता है किस चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है, किसको कम देनी होती है। तो वो एक तरह से पीवाईक्यू से आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो एक तरह से एक कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना, वो एफिशिएंसी वाली चीज़, उसके लिए पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं लास्ट टाइम। अब हमारी जो टीम ऑफ आईआईटियंस है उसमें और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। आइए प्लीज आओ और बच्चों को गाइड करो, अपने जूनियर्स को गाइड करो। दैट वन थिंग विच यू वांट टू टेल। ओके, तो एक चीज़ है जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लीपिंग पैटर्न आप अपना ऐसे डिसाइड करो कि जो एग्जाम का टाइम होगा उसमें आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहिए। जो 9 to 12 आपका मॉर्निंग शिफ्ट होती है एडवांस के लिए, और जो आफ्टरनून में शिफ्ट होती है उसमें आपकी बॉडी इस तरीके से हो कि आप अच्छे से बैठ पा रहे हो एग्जाम टाइम में। और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे आपको पता चलता है अगर आपके क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपका। तो ये मेरी मेरी टिप ये रहेगी कि पहले से एक टारगेट सेट कर लो, मुझे इतने ही मार्क्स लाने हैं, मुझे इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। फिर होएगा क्या, पेपर में तुम नर्वस नहीं होगे कि मुझे तो इतना ही करना है, एनीथिंग मोर इज जस्ट अ बोनस। सो वो पेपर में कामनेस रहती है, वो ब्रेक नहीं होती।
तो जो भी ये देख रहा है उसके लिए बेनिफिट अब ऐसे दे, इस ऐसा कोई पॉइंट है तो एक अभी तक आपको समझ चुका रहेगा कि आप किधर लाई करते हो स्टूडेंट्स के बीच में। जो टॉप 1000 रैंक लेने वाले हैं वो मोर और लेस उतनी प्रिपरेशन कर चुके रहता है और 3 महीने बचे हैं। जो डिफरेंस जो सबसे ज्यादा आएगा उन लोग के लिए जो 20,000 या 30,000 से लेके 5,000 तक की इसमें जो रैंक में ऑसिलेट करते हैं। तो आपके लिए एक ही एक आप चार्ट बना लो, एक इसमें टफनेस और एक एक्सिस पे कि कितने मार्क्स है। तो आप देखोगे तो रोटेशन ऐसा एक ये रहता है जो पिछले 4 साल में 16 सवाल आए उसके, पर इतनी टफ है कि आपसे अगर आपको ढंग से रोटेशन पहले से आता नहीं है तो करके कोई फायदा नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर रहते हैं, तो आप ऐसे चैप्टर्स पकड़ो जो थर्मो है, जो थोड़ा आसान भी है पर नंबर भी दे देगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, EMI हो गया, जो नंबर दे देगा आपको, पर वही है कि इतना टफ भी नहीं रहता। और ऐसे भी पकड़ो जो टफ है पर एटलीस्ट नंबर तो दे रहे हैं। ये नहीं कि आप बैठ के SHM कर रहे हो, जो 2 सवाल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है उसकी, वो भी 5 साल के गैप पे। तो यही है कि आपको खुद के साथ सेल्फ अवेयर रहना है, और दूसरी बात है कि वही अटेम्प्ट करो ऐसे चार्ट वाला के जो को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सके। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। होपिंग दैट गाइज आप सबको भी बहुत फायदा मिला होगा। लाइक करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कोई और अगर क्वेश्चन है तो हम लोग आगे और भी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच।